कक्षा 9वीं विज्ञान अध्याय 9 गुरुत्वाकर्षण। इसके इम्पोर्टेंट पहले नोट्स देख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस देख लेते हैं जो परीक्षा में आते हैं। बहुत सारी चीज़ें नोट्स के अंदर से आती हैं, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। फिर क्वेश्चन आंसर इसके देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, गुरुत्वाकर्षण क्या है? दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। यह बल पृथ्वी द्वारा वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। इसी कारण वस्तुएं नीचे की ओर गिरती हैं। ये उदाहरण है एक गुरुत्वाकर्षण का। फिर हम बात करते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो इस नियम को दिया था आइजैक न्यूटन ने, और इसका कथन है, ये अक्सर परीक्षा में आ जाता है। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको याद कर लेना है, और याद करने का तरीका ये सूत्र है, F=G m1 m2 अपॉन में क्या आर स्क्वायर। तो F का मतलब गुरुत्वाकर्षण बल है, m1 m2 का मतलब उन पिंडों के द्रव्यमानों का गुणनफल है, और अपॉन r का स्क्वायर है माने उनके बीच की दूरी के वर्ग है, बटे में है तो व्युत्क्रमानुपाती है। इस तरह से इन शब्दों को मिलाएंगे तो इसका कथन बन जाएगा। यहाँ F का मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, G का मतलब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, m1 m2 का मतलब ये पिंडों का द्रव्यमान, और r का मतलब दूरी है। जी एक नियतांक है जिसका मान 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का महत्व क्या है। तो वस्तुओं का पृथ्वी पर बने रहना, ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमना, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना, ज्वार भाटा उत्पन्न होना, ये सभी गुरुत्वाकर्षण का महत्व है। इसके बाद हम समझते हैं यहाँ पर मुक्त पतन फ्री फॉल क्या होता है। जब कोई वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे गिरती है तो इसे मुक्त पतन कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं गुरुत्वीय त्वरण, ये क्या होता है। पृथ्वी द्वारा वस्तु को नीचे खींचने पर जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसका मान जो पृथ्वी की सतह पर है 9.8 गुणे 10 की घात 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और यहाँ पर कैपिटल जी और स्मॉल जी में जो संबंध है, तो स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम बटे में क्या होता है आर स्क्वायर, जहाँ कैपिटल एम का मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान और कैपिटल आर का मतलब है पृथ्वी की त्रिज्या। इसके बाद द्रव्यमान और भार में हम अंतर देख लेते हैं, दोनों में क्या अंतर है। तो जो द्रव्यमान होता है ये पदार्थ की मात्रा होती है, और जो भार होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उस द्रव्यमान पर लगने वाला। ये स्थिर रहता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है, ये स्थान के अनुसार बदलता रहता है। इसका जो इकाई है मात्रक है किलोग्राम है, इसका जो इकाई है वो न्यूटन है। इस तरह से इसका सूत्र भी लिख सकते हैं, भार का सूत्र W=mg है, और यहाँ पर द्रव्यमान का सीधे m भर लिख सकते हैं। अब देखिए भारहीनता वेटलेसनेस ये क्या है। जब कोई वस्तु मुक्त पतन में होती है तो उसका भार शून्य प्रतीत होता है, इसे भारहीनता कहते हैं। जैसे अंतरिक्ष यात्री इस अवस्था का अनुभव करते हैं। अब यहाँ पर उत्प्लावन बल भी समझ लेते हैं। उत्प्लावन बल है क्या। जब कोई वस्तु द्रव में डाली जाती है तो द्रव द्वारा ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। यदि उत्प्लावन बल का मान वस्तु के भार से अधिक है तो वस्तु तैरती है। यदि उत्प्लावन बल का मान वस्तु के भार से कम है तो वस्तु क्या होती है, डूबती है। और यदि बराबर होता है तो बीच में तैरती है। अब यहाँ पर आर्किमिडीज का सिद्धांत समझते हैं, और इनका कथन क्या है। जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो उस पर ऊपर की ओर लगने वाला बल विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। तो प्लावन बल का मान जो द्रव हटाता है वस्तु उसके भार के बराबर होता है। अब यहाँ पर सापेक्ष घनत्व क्या होता है। किसी पदार्थ के घनत्व और जल के घनत्व का अनुपात जो होता है वो सापेक्ष घनत्व कहलाता है। अब इसका यदि हम थोड़ा सा सारांश देख लें
तो गुरुत्वाकर्षण सभी वस्तुओं के बीच आकर्षण बल है। जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। भार का सूत्र mg होता है। द्रव में वस्तुओं पर उत्प्लावन बल ऊपर की ओर लगता है। आर्कमिडीज का सिद्धांत तैरने डूबने को समझाता है। अब यहाँ तो ये नोट्स थे, इससे थोड़ा क्वेश्चन आएंगे, इसको समझे रहेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखते हैं विकल्प वाले क्वेश्चंस। यहाँ पर है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, तो आप जानते हैं किसने दिया, न्यूटन ने। यहाँ पर न्यूटन सही उत्तर हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान लगभग कितना होता है, तो ये 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। फिर किसी वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है, तो जो भार है वो द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण दोनों पर निर्भर करता है, क्योंकि W इक्वल टू होता है mg। तो m माने हो गया द्रव्यमान, g माने हो गया गुरुत्वीय त्वरण। फिर भार का एसआई मात्रक क्या है, इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन। फिर है मुक्त पतन में वस्तु पर कौन सा बल कार्य करता है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। फिर द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगाया गया बल कहलाता है, तो ये कहलाता है उत्प्लावन बल। फिर है यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार से अधिक हो तो वस्तु, तो यहाँ पर वस्तु क्या होगी, तैरेगी यदि उत्प्लावन बल का मान अधिक होगा। सापेक्ष घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है, मतलब इसका कोई मात्रक नहीं होता है। फिर गुरुत्वाकर्षण बल दूरी बढ़ाने पर ये घटता है, क्योंकि बटे में आर स्क्वायर होता है ना। भार का सूत्र है तो ये होता है W इक्वल टू mg। अब हम खाली स्थान वाले प्रश्नों को देखते हैं। दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को खाली स्थान कहते हैं, ये गुरुत्वाकर्षण कहलाया। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम खाली स्थान ने दिया, तो ये न्यूटन ने दिया। फिर गुरुत्वीय त्वरण का मान लगभग खाली स्थान होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे, यहाँ हिंदी से भी लिख सकते हैं, गुरुत्वीय त्वरण न लिखना हो तो स्मॉल जी लिख सकते हैं। भार का एसआई मात्रक खाली स्थान है, तो ये है न्यूटन। मुक्त पतन में वस्तु पर केवल खाली स्थान के प्रभाव में होती है, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में। द्रव द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल खाली स्थान कहलाता है, तो ये कहलाता है उत्प्लावन बल। फिर है यदि वस्तु का घनत्व द्रव से कम हो तो वस्तु खाली स्थान होगी, तो वस्तु तैरेगी। सापेक्ष घनत्व का कोई खाली स्थान नहीं होता, मात्रक नहीं होता। पृथ्वी द्वारा वस्तु को आकर्षित करने के बल को वस्तु का खाली स्थान कहते हैं, वस्तु का भार कहलाता है। अब ऐसे प्रश्नों को देखते हैं जिसमें हमको सत्य सत्य छांटना है। गुरुत्वाकर्षण केवल पृथ्वी पर ही कार्य करता है, असत्य है, पूरे ब्रह्मांड में कार्य करता है। द्रव्यमान स्थान के अनुसार बदलता रहता है, असत्य है, नहीं बदलता। भार स्थान के अनुसार बदलता है, सत्य है। मुक्त पतन में वस्तु का त्वरण जी होता है, सत्य है। सापेक्ष घनत्व की इकाई होती है, असत्य है, कोई मात्रक नहीं होता। उत्प्लावन बल ऊपर की ओर लगता है, सत्य है। यदि वस्तु का घनत्व अधिक हो तो वह तैरेगी, असत्य है। गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, सत्य है। भार का सूत्र mg होता है, सत्य है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम है, यह कथन भी सत्य है। अब देखते हैं सही जोड़ी वाले प्रश्नों को। तो यहाँ पर न्यूटन है, तो ये गुरुत्वाकर्षण नियम इन्होंने दिया। जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, द्रव्यमान है किलोग्राम है, भार है ये न्यूटन है। इसके बाद यहाँ पर देखिए मुक्त पतन केवल गुरुत्व बल है, उत्प्लावन बल एफ ये ऊपर की ओर बल है। अधिक घनत्व वस्तु डूब जाएगी अधिक घनत्व होने के कारण। फिर यहाँ पर है वस्तु का घनत्व यदि कम हो तो वो तैरेगी। सापेक्ष घनत्व है तो इसकी इकाई नहीं होती। W इक्वल टू ये भार mg, ये भार का क्या होता है, सूत्र होता है। अब हम एक वाक्य में प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए गुरुत्वाकर्षण क्या है, तो दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, आइजैक न्यूटन ने, हिंदी से भी लिख सकते हैं आप। गुरुत्वीय त्वरण क्या है, पृथ्वी द्वारा वस्तु को दिया गया त्वरण। भार क्या है, पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया गुरुत्व बल। भार का सूत्र क्या है, W इक्वल टू mg। फिर है मुक्त पतन केवल गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से गिरना। उत्प्लावन बल क्या है, द्रव द्वारा वस्तु पर लगाया गया ऊपर की ओर बल। सापेक्ष घनत्व क्या है, किसी पदार्थ का घनत्व और जल का घनत्व का अनुपात सापेक्ष घनत्व कहलाता है। यदि वस्तु का घनत्व द्रव से कम है तो क्या होगा, वस्तु तैरेगी। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है,
तो ये किलोग्राम है। अब हम ऐसे प्रश्नों को देखते हैं जो एनसीईआरटी किताब में थे और कुछ इम्पोर्टेंट हैं, उनको देख लेते हैं। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार होगा? तो यहाँ पर देखिए, दूरी को हम आधा कर देंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना रह जाएगा। माने चौथाई हो जाएगा, या कह सकते हैं चौथाई नहीं, 4 गुना हो जाएगा। यदि हम लिखते हैं आर स्क्वायर, ना सूत्र होता है, यहाँ पर निकाल भी सकते हैं। एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में दूरी को आधा कर दिए हैं तो r/2 का होल स्क्वायर, इसको करेंगे तो 4 आएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा दूरी को आधा करने में, यहाँ पर 4 गुना लिख देना है। इसके बाद देखिए, सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। फिर एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती है? तो गिरती हुई वस्तु का वेग गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, वस्तु का भार पर नहीं। गुरुत्वीय त्वरण सभी वस्तुओं पर समान लगता है, इसलिए भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से नहीं गिरती है। अब यहाँ पर एक सवाल देखते हैं। तो यह है, पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी 1 किलोग्राम की वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल का परिमाण क्या होगा? पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुणे 10 की घात 24 किलोग्राम तथा पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 गुणे 10 की घात 6 मीटर है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले जो दिया है वो लिख देते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान ये लिख दिए 6 गुणे 10 की घात 24 किलोग्राम, पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 गुणे 10 की घात 6 मीटर, और वस्तु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान 6.7 गुणे 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। अब यहाँ पर गुरुत्वीय बल हमको ज्ञात करना है, तो ये हम सूत्र जानते हैं। एफ इक्वल टू होता है जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। इन सभी का मान, ये कैपिटल जी का मान रख दिए, ये कैपिटल एम का मान रख दिए, और यहाँ पर स्मॉल एम का मान भी होगा तो स्मॉल एम का मान गुणे में 1 रहेगा, 1 किलोग्राम की वस्तु है। आर का मान रख दिए ये इस तरह से। अब इन सभी मानों को रखने के बाद यदि हम हल करेंगे तो ये लगभग 9.814 न्यूटन ये बल का मान हो जाएगा, 1 किलोग्राम की वस्तु पर जो बल लगेगा। तो इसको याद रखना है, लगभग जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है सतह पर, उतना ही इस पर बल का मान भी होगा 1 किलोग्राम की वस्तु पर। अब यहाँ प्रश्न है, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक दूसरे को गुरुत्वीय बल से आकर्षित करते हैं। क्या पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है वह बल उस पृथ्वी से जिसे चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है बड़ा है या छोटा है या बराबर? बताइए क्यों। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये बराबर होता है, क्योंकि समान रूप से ये लगता है, दोनों के बीच की दूरी भी समान है, दोनों का द्रव्यमान भी समान है, इसलिए यह बल क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। अब यहाँ प्रश्न है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए? तो देखिए, वस्तु को हम यहाँ पर द्रव्यमान 2 गुना कर दिए हैं तो बल भी कितना हो गया है, 2 गुना हो गया है। फिर वस्तुओं के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए अथवा 3 गुनी कर दी जाए। तो जब हम 2 गुना कर देंगे वस्तुओं के बीच की दूरी तो ये 1/4 हो जाएगा, और यदि 3 गुना कर देंगे तो 1/9 हो जाएगा। फिर है, दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए, तो जब 2 गुना कर दिया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुना। माने इस m का मान इस m का मान 2 करेंगे तो 2 गुना कितना हो गया, 4 गुना हो गया। अब यहाँ पर है, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम का महत्व बताना है। तो चलिए इसके महत्व को देखते हैं। हमें पृथ्वी से ये बांधे रखने वाला बल हो, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति को नियंत्रित करता है, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति को समझाता है, चंद्रमा तथा सूर्य के कारण जो ज्वार भाटा होता है वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। फिर है यहाँ, मुक्त पतन का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण जी है, इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। इसमें पूछा है मुक्त पतन का त्वरण क्या है। फिर ये प्रश्न देखिए, एक कागज की सीट उसी प्रकार की सीट को मरोड़कर बनाई गई गेंद से धीमी क्यों करती होती है? कागज की सीट का आयतन गेंद के आयतन से अधिक होता है, इस कारण हवा का उत्प्लावन बल उस पर अधिक होगा,
इसलिए वह सीट धीमे गिरेगी। अब यहाँ एक आंकिक प्रश्न है, इसको आप लगा के देखेंगे। ये 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि जो पत्थर का प्रारंभिक वेग है यू का मान ये कितना है, 0 मीटर प्रति सेकेंड। जो ऊंचाई है मीनार की 19.6 मीटर है, और जो गुरुत्वाकर्षण का मान है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब जो गति का द्वितीय समीकरण होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, तो ए की जगह हम जी लिख देंगे, एस की जगह एच लिख देंगे, तो इस तरह से ये समीकरण बन जाएगा। अब यहाँ वी स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर लिखे, यू की जगह यू का मान रख दिए, 2 रख दिए, जी की जगह जी और एच का मान एच रख दिए। अब ये 0 का स्क्वायर तो कुछ नहीं, वी का स्क्वायर हो गया, इसमें गुणा करेंगे तो 19.6, और यहाँ 19.6 पहले से है, ये वर्ग में है तो इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो 19.6 मीटर प्रति सेकंड इस पर वेग का मान हो जाएगा। फिर यहाँ अगला प्रश्न देखते हैं, किसी द्रव में डुबोई गई वस्तु पर उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है, तो ये हमेशा ऊपर की ओर कार्य करता है। फिर देखिए, पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के टुकड़े को छोड़ने पर यह पानी के पृष्ठ पर क्यों आ जाता है, क्यों तैरता है। तो यहाँ पर देखिए, पानी के अंदर डूबे प्लास्टिक के टुकड़े पर जल द्वारा आरोपित उत्प्लावन बल उसके भार से अधिक होता है, इसलिए प्लास्टिक का टुकड़ा जो है जल के पृष्ठ पर आ जाता है। ये उत्प्लावन बल है, उत्प्लावन बल का मान प्लास्टिक के टुकड़े के भार से अधिक हो जाता है, इसलिए ही वो तैरता है। अब यहाँ प्रश्न है, 50 ग्राम के किसी पदार्थ का आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि पानी का घनत्व 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हो तो पदार्थ तैरेगा या डूबेगा। तो यहाँ पदार्थ का घनत्व निकाल लेंगे तो पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का आयतन, तो पदार्थ का द्रव्यमान 50 है, उसका आयतन 20 है, भाग करेंगे 2.5 है, तो ये पानी के घनत्व से अधिक हो गया। तो यदि उसका पानी के घनत्व से अधिक हो गया, इसका मतलब वह डूब जाएगा, यदि इसका मान 1 से कम होता तो वह तैरता। इस चैप्टर के ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इनको आप तैयार कर लीजिएगा, बड़े प्रश्नों को लिख लिख के देखिएगा, सवाल को लगा के देखना है।